हरे भरे पहाड़ों और शांत मैदानों के बीच बसा था। फुसफुसाती हवाओं का गांव। हल्की सी हवा सुनहरे गेहूं के खेतों से गुजरती, जंगली फूलों की खुशबू और प्यार का वादा लेकर। जिंदगी आराम से चलती थी, कुदरत की धुन पर। सूर्यास्त आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता, लंबी परछाइयां बनाता जो दिल के राज फुसफुसाती हवाओं का गांव एक ऐसी जगह जहां प्यार की कहानियां खिलती थीं, जैसे घास के मैदानों में जंगली फूल। गांव वाले कुदरत के साथ रहते थे, उनके दिल ऊपर के आसमान जैसे खुले। ये सीधे सादे लोग थे जिनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। हर दिन उन्हें धरती और एक दूसरे के करीब लाता था। गलियों में हंसी गूंजती, उनकी खुशियों की निशानी। इस खूबसूरत जगह में एक प्रेम कहानी शुरू होने वाली थी, एक कहानी जो पहाड़ियों की तरह पुरानी। अर्नव, एक जवान लड़का जिसके अंदर एक शायर का दिल था, वो फुसफुसाती हवाओं के गांव में रहता था। उसका दिल शब्दों से भरा था जो उसके आसपास की खूबसूरती को कैद करते थे। उसकी कविताएं प्यार, चाहत और कुछ अलग ढूंढने की बात करती थी। वो एक ऐसे प्यार की तलाश में था जो ऊपर के आसमान जितना गहरा और हमेशा रहने वाला हो। वो अपना दिन खेतों में घूमते हुए बिताता था, अपनी प्यारी सी नोटबुक हाथ में लिए। उसे सरसराते पत्तों, बहती नदी और हवा की फुसफुसाहट में सुकून मिलता था। कुदरत उसकी प्रेरणा थी, उसकी खूबसूरती उसके शब्दों में दिखती थी। अर्नव, एक अकेला इंसान, एक ऐसे प्यार की तलाश में जो उसकी रूह को जगा दे। गांव के ऊपर, जहां इंसानों की नजर नहीं पहुंच सकती, वहां रहती थी परी। एक स्वर्गीय परी जिसकी आत्मा सुबह की ओस की तरह पवित्र थी। उसकी हंसी सितारों का संगीत थी, उसके आंसू टूटते तारे। वो दूर से अर्नव को देखती थी, उसका दिल उसकी कविताओं से छू जाता था। उसकी चाहत उसकी अपनी चाहत से मिलती थी। वो उस तक पहुंचना चाहती थी, उसे अपनी अद्भुत और रोशनी वाली दुनिया दिखाना चाहती थी। लेकिन वो स्वर्ग के नियमों से बंधी थी, उसे इंसानों की जिंदगी में दखल देने की मनाही थी। परी अपने कर्तव्य और अपने दिल के बीच फंसी हुई थी। उसका अर्नव के लिए प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक तारों भरी रात, जब अर्नव अपने दिल की बात अपनी नोटबुक पर लिख रहा था, एक टूटता तारा आसमान से गुजरा। वो परी थी जो स्वर्ग के नियम तोड़कर उनके बीच की दीवारों को तोड़कर आई थी। वो उसके सामने आई, चांदनी में नहाई हुई, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई। अर्नव उसकी अलौकिक सुंदरता से दंग रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज एक धुन जो उसकी रूह में गूंजी, प्यार और चाहत के शब्द फुसफुसा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कांप रहा था और उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे कोमल चेहरे को छुआ। उसी पल उनकी आत्माएं एक हो गईं, एक ऐसे प्यार से बंध गईं जो दुनिया से परे था। भाग 5। ध्रुव और मोहित, एक अनोखा रिश्ता। ध्रुव, एक नेक दिल किसान का अपनी गाय मोहित के साथ एक अनोखा रिश्ता था। वो मोहित को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक साथी, एक राजदार मानता था। मोहित अपनी भावुक आंखों और शांत स्वभाव से ध्रुव की हर बात समझती हुई लगती थी। वे अपना दिन साथ बिताते थे। ध्रुव अपने खेतों में काम करता, मोहित पास में चरती। वो उसे अपने सपने, अपने डर, अपने भविष्य की उम्मीदें बताता था। मोहित धीरज से सुनती, उसकी खामोशी उसकी रूह के लिए एक सुकून थी। उनका रिश्ता फुसफुसाती हवाओं के गांव में खिले अनोखे दोस्ती का प्रमाण था। भाग 6। एक दिव्य संबंध, परी और मोहित। परी उनके रिश्ते की पवित्रता की ओर आकर्षित होकर खुद को अजीब तरह से मोहित की ओर खींची हुई पाई। उसने उस कोमल गाय में एक समान आत्मा को महसूस किया, एक ऐसा प्राणी जो दिल की भाषा समझता था। वह अक्सर खेतों में मोहित से मिलने जाती, अपना दिव्य ज्ञान साझा करती। मोहित परी के दिव्य प्रकाश में नहाई हुई एक नई तरह की शांति बिखेरती हुई प्रतीत होती थी। वह परी और अर्नव के बीच एक संदेश वाहक बन गई, दोनों लोगों के बीच प्रेम के संदेश पहुंचाती। उसकी मुंह, जो कभी एक साधारण सी आवाज थी,
अब स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट ले जाती थी। भाग 7 प्यार की भाषा। प्यार अपने कई रूपों में फुसफुसाती हवाओं के गांव में खिल उठा। अर्नव और परी, उनका प्यार एक दिव्य संगीत। ध्रुव और मोहित, उनका बंधन दोस्ती की ताकत का प्रमाण। परी और मोहित, उनका संबंध सांसारिक और दिव्य के बीच एक पुल। गांव वाले इन असाधारण संबंधों को देखकर प्यार के असीम स्वभाव की याद दिलाते थे। प्यार जो सीमाओं से परे था, प्यार जो फुसफुसाहट और मुंह में बोलता था, प्यार जो सूर्यास्त के आकाश को आशा और वादे के रंगों से रंगता था। भाग 8 दिल की गूंज। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्नव का परी के लिए प्यार गहरा होता गया। उसकी मुलाकातें उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। उसकी हंसी सबसे प्यारी धुन। उसने अपना प्यार अपनी कविताओं में उंडेल दिया। उसके शब्द अब एक दिव्य चमक से भर गए थे। उसकी कविताएं हवा द्वारा ले जाई गईं, गांव के हर कोने तक पहुंची, उनके असाधारण प्रेम का संदेश फैलाती हुई। गांव वाले उनकी कहानी से प्रेरित होकर अपने आसपास हर चीज में प्यार देखने लगे। सरसराते पत्तों में, हल्की बारिश में, सूरज की गर्मी में। अर्नव और परी के प्यार ने उनके दिल खोल दिए थे। उन्हें उस जादू की याद दिलाई जो उनके अपने जीवन में मौजूद था। भाग 9 खेतों के पार प्यार बाकी है। फुसफुसाती हवाओं के गांव में समय अपनी गति से चलता था। मौसम बदलते गए, पत्ते सुनहरे हो गए और हवा की फुसफुसाहट प्यार की कहानियां ले जाती रही, जो युगों युगों तक गूंजती रहीं। हालांकि परी स्वर्गीय कर्तव्यों से बंधी होने के कारण हमेशा के लिए अर्नव के साथ नहीं रह सकी, लेकिन उनका प्यार प्रेरित करता रहा। अर्नव उनके प्यार से हमेशा के लिए बदल गया। ऐसी कविताएं लिखता रहा जो आने वाली पीढ़ियों के दिलों को छू गईं। उसके शब्द परी के दिव्य प्रकाश से सराबोर सभी को याद दिलाते थे कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कि सबसे असंभव सपने भी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकते हैं। अर्नव और परी की कहानी हवा में फुसफुसाई जाने वाली एक कालातीत कहानी, एक याद दिलाती है कि खेतों के पार, सितारों के पार प्यार बाकी है।